अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 27 फरवरी है, कोई इस दिन को भूल नहीं सकता। सुबह से हम ये बातें कर रहे हैं। फ़तह का दिन है, यौम तशक्कुर है। मैंने अपनी पिछली जो वीडियो है उसमें ख़ास तौर पर इसका ज़िक्र किया। अभी आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान किस तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस टारगेट की तरफ बढ़ रहा है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिसका वादा किया और जिसकी वजह से लोगों ने बल्ले को वोट दिया, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, और वो थी मईशत को बेहतर बनाना और इसके साथ साथ जो एहतसाब है उसको अपने मंतकी अंजाम तक लेके जाना, इस तरह से कि पाकिस्तान में करप्शन का हकीकी मायनों में, सही मायनों में ख़ात्मा हो सके। एक और आज के अच्छे दिन एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अब IMF ने फाइनली पाकिस्तान को एक सर्टिफिकेट फिर दे दिया। जो दूसरा जो राउंड था जो रिव्यू का, जो IMF का प्रोग्राम है हमारे पास, IMF ने स्टाफ लेवल पर एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान का और IMF का। पिछले दिनों जो टीम आई हुई थी, अब 45 करोड़ डॉलर की जो किस्त है पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल होगी। किस से ज़्यादा जो बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि IMF ने क्लीन चिट दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर मैं पूरी तफसील से आपको बयान करूँगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी पर इसके मस्बत असरात होंगे। दुनिया जो पाकिस्तान को देख रही है वहाँ वो किस तरह से उसके असरात होंगे। और मैं इसको कपल कर रहा हूँ कि जो अमेरिका के जो उनके जो वज़ीर तिजारत हैं, जो मुशीर वहाँ पे सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर जो इकनॉमिक एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, रज़ाक दाऊद साहब, उनसे मुलाकात हुई, दूसरे लोगों से मुलाकात हुई, मिनिस्टर फॉर पावर से। इसके अलावा जो एक डेलीगेशन था बिजनेसमैन का, उससे पाकिस्तानी हुकाम की मुलाकात हुई। अमेरिका पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है। ये एक इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो सही सिमत जा रही है। और अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, अगर यहाँ पर कारोबार आएंगे, कारोबार खुलेंगे, तो उससे नई नौकरियाँ पैदा होंगी और वो जो नौजवान हैं जिनको नौकरियों की ज़रूरत है, जो यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजेस से निकल के आ रहे हैं, वो उन कारोबार में, इन बिजनेसेस में उनको नौकरियां मिल सकेंगी। बड़ी ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो उसकी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा कतर का आज, इसके दो पहलू थे। एक तो ये दौरा होना था इसलिए कि 2 दिन के बाद 29 तारीख को तालिबान के साथ अमेरिका का मुआहदा होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी डील, 18 साल की जंग के बाद, गोरिल्ला वार के बाद, कत्लो गारत इतनी हुई, करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और हज़ारों की तादाद में शहादतें हुई। सिर्फ पाकिस्तान में 75,000 शहादतें हुई। हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उन्होंने कुर्बानियाँ दी। फिर आम आदमी अफ़गानिस्तान के अंदर, वो जो बेचारे आम अफ़गानी थे, हज़ारों लाखों की तादाद में वो शहीद हुए। तो ये एक ऐसी जंग जिसका अब ख़ात्मा हो रहा है। पहले मरहले पे ये साइन होंगे कतर में, क्योंकि वहाँ पर तालिबान का हेडक्वार्टर भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो साइनिंग सेरेमनी है इसकी, अमन मुआहदा की, तालिबान और अमेरिका की, उसमें शरीक नहीं होंगे। उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। और फिर उसके असरात, उस मुआहदे के बाद तालिबान के मुज़ाकरात शुरू होंगे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ कि किस तरह से जो आने वाला पावर स्ट्रक्चर है उसमें तालिबान किस तरह से एडजस्ट हो पाएंगे, नॉर्दर्न अलायंस कैसे एडजस्ट होगा, और एक ऐसी हुकूमत बनेगी जिसमें तमाम जो अफ़गान फैक्शंस हैं उनकी नुमाइंदगी होगी, अमन होगा। और फिर देखें, इस अमन का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल से। वो जो ताइपे गैस पाइपलाइन है, वो अगर वो बनती है तो वो अफ़गानिस्तान से गुज़र के आएगी और वो सस्ती गैस मिलेगी तुर्कमानिस्तान से, और वो पाकिस्तान से पाइपलाइन फिर गुज़रेगी, वो ईरान जाएगी,
इंडिया भी जा सकती है, तो पाकिस्तान को गैस भी सस्ती मिलेगी और इसके साथ साथ बहुत सारी राहदारी भी मिलेगी। और दूसरी जानब सी पैक जो है वो भी अपने अब उन मरहलों में अगले डिसाइसिव मरहले में है, जहाँ पर अब जो स्मॉल इकनॉमिक जोन्स हैं वो बनाने की बात हो रही है और उसके फ़वाइद। तो ये आज का दिन 27 फरवरी का ये बहुत उस लिहाज से ये खुशियों का दिन। आज दुश्मन के हमने 1 साल पहले दांत खट्टे किए, पूरी कौम उस फतह का जश्न मना रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान इसके बावजूद के बड़ा प्रोपेगेंडा है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ, क्या क्या बातें हो रही हैं, लेकिन वो अपने अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं अब वो IMF का जो मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया था, थोड़ी मज़ीद आपको तफसील बता दूं। देखिए, IMF का डेलीगेशन आया यहाँ पर, उन्होंने आके बहुत बड़ी कड़ी शराइत 5,500 अरब रुपए का टारगेट पाकिस्तान ने बनाया इस साल बजट के लिए कि इतना हम पैसा जनरेट करेंगे। लेकिन ट्रेडर्स की स्ट्राइक और बहुत सारे इश्यूज़, हमारा जो कलेक्शन है, FBR ने जो पैसे कलेक्ट किए वो उनमें इजाफा तो हुआ माजी की निस्बत, लेकिन ये जो टारगेट था ये नहीं अचीव हो रहा था। तो अभी तक उस टारगेट से हम कोई 500-600 अरब रुपए उससे हम पीछे हैं। तो IMF ने आगे कहा कि जनाब ये तो आपको एक मिनी बजट पेश करना पड़ेगा 200 अरब रुपए का, और इसके साथ आप तेल की कीमतें बढ़ाएं, इसके साथ आप गैस की कीमतें बढ़ाएं, इसके साथ आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं। ये तो जो, और फिर ये कहा कि आपने चाइना को कर्जा दे, एक लोन चाइना का पे हुआ था कि जनाब आपने वो लोन पे कर दिया। ये मैं पहले आपको चीज़ें बता चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट बात थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनकार कर दिया कतई तौर पर। उन्होंने कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा और हम सब्सिडी देंगे टेक्सटाइल को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हालांकि कैपेसिटी ऑर्डर्स ले चुके हैं ये बिजनेसमैन $25 बिलियन के। अब अगर नया ऑर्डर लेना है तो फैक्ट्री और बनानी पड़ेगी, लेकिन ताजर हैं, माफिया की सूरत में काम करते हैं। ये जो पैसे बनाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले, ये अपने स्टाफ को मुनाफे का हिस्सा नहीं देते, कोई बोनस नहीं देते, कोई सैलरी में इजाफा नहीं करते, कोई बच्चों की हेल्थ का ख्याल नहीं करते, कोई उनके लिए स्कूल नहीं बनाते, मुनाफा अपनी जेब में डालते हैं। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि इमरान खान साहब इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, 20 अरब रुपए की पावर में जो सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट ने कहा था हम नहीं देंगे आपको, इन्होंने कहा जी हम बंद कर देंगे, 10 लाख मजदूरों को बेरोज़गार कर देंगे। इमरान खान ने वो भी मंजूर कर लिया कि चलें भाई ठीक है आप ये ले लें। अब IMF से तो इनकार कर दिया उन्होंने। IMF वालों ने ये कहा कि जी ये इनकम्प्लीट रिव्यू है, ठीक है हम जा रहे हैं वापस और जाके अपने बॉसेस को बताएंगे। वहाँ पर उन्होंने जाके डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने ये साफ़ कह दिया कि पाकिस्तान के अवाम अब मज़ीद कोई कुर्बानी नहीं दे सकते, कोई बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, कोई गैस की कीमत नहीं बढ़ेगी, और ना ही मैं कोई मिनी बजट लाऊंगा 200 अरब के लिए। आप ये जो टारगेट है, हम इस टारगेट को हम रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जिस पर IMF वाले सर जोड़ के बैठे, उन्होंने देखा, इंडिकेटर्स को देखा, उन्होंने देखा कि जनाब इन्होंने तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो $20 बिलियन था, उसको कम करके ये तो 5 पे ला रहे हैं, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा जो टैक्स कलेक्शन है वो तो आगे आ रहा है, वो तो उसकी तो किसी कहाँ पे यानी 30-40% उसमें इजाफा हुआ है, हालांकि कारोबार और बिज़नेस इतना ख़राब रहा। और फिर कि ये कवानीन ऐसे लेके आ रहे हैं कि जिसमें इन्होंने शनाख्ती कार्ड की शर्त पे ये कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ताजरों ने हड़तालें की हैं, ब्लैकमेल किया, लेकिन सेल्स टैक्स की कलेक्शन के लिए इन्होंने पॉइंट ऑफ सेल्स बनाए हैं और पूरा जो इकॉनमी है उसको ये डॉक्यूमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहें कि आपके जो इकनॉमिक इंडिकेटर हैं वो ठीक हैं, आपकी जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है वो ठीक है, और हम आपको $45 करोड़ की किस्त आपको दे रहे हैं। आप अब अगला जो आपका जो रिव्यू होगा, जब उस वक्त तक आपने ये जो टारगेट्स हैं आप कोशिश करें कि जितने मैक्सिमम आप उसको अचीव कर सकते हैं। स्टाफ लेवल पर ये एग्रीमेंट हो गया और अब बोर्ड जो है, एग्जेक्टिव बोर्ड IMF का, वो इसकी मंजूरी देगा। लेकिन इसकी जो अहम बात है, अगर इसकी मंजूरी आती है तो इसका मतलब है पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, देखें ये IMF एक पॉलिटिकल बैंक है,
तो अमेरिका इसके ज़रिए कंट्रोल करता है। तो अगर पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर IMF कह रहा है ठीक है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर मैंने ये इब्तदा में कहा कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर गए थे अमेरिका, तो वहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये बात कही थी कि अमेरिका ने वादा किया था पाकिस्तान के साथ कि जनाब वो स्मॉल इकनॉमिक जोन आप बनाएंगे, फाटा में बनाएंगे, दूसरी जगहों पे बनाएंगे, और जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं उनको आप एक्सेस देंगे अमेरिकी मंडियों तक। आपने इंडिया के साथ किया और बहुत सारे मुल्कों के साथ किया, GSP जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हमें GSP प्लस स्टेटस मिला हुआ है। तो अब ये ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं उनके हवाले से, ट्रेड के हवाले से अमेरिका पाकिस्तान को रियायत देने के लिए तैयार हो रहा है। और क्योंकि जो पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर हैं वो ऐसे हैं कि अमेरिकन्स वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो अब जो दिलबर रास जो उनके इकनॉमिक जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी थे, वो पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया और बहुत खुशगवार ये एक दौरा हुआ है। अब इसके नतीजे में पाकिस्तानी कंपनीज़ और अमेरिकन कंपनीज़ फर्दर उनमें कोलैबोरेशन होगी और आने जाने का रास्ता जो है वो खुलेगा। और अब आखिर में मैं कतर का फिर वो जिक्र करूँगा कि वहाँ पर आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, 2-3 बातें हुई हैं। एक तो मैंने बताया तालिबान की भी वजह थी, दूसरा कश्मीर के इशू पर जो OIC फॉरेन मिनिस्टर इजलास है वो नहीं सऊदी अरब ने बुलवाया, उस पर अभी तक कन्वीन नहीं किया, कोई वाज़ेह पेशरफ नहीं हुई। तो पाकिस्तान ज़रूरी समझता था ये जो इस मौके को गनीमत जाना, बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक मूव की, इससे सऊदी अरब भी नाराज़ नहीं होगा और कतर के साथ ताल्लुकात बेहतर। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे गए हैं, ये जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने उनका दूसरा दौरा है और उनसे बात हुई है। कतर में पाकिस्तानियों की मुलाजमतों की भी बात हुई है, ज़्यादा मुलाजमतों की बात हुई है, और कश्मीर के हवाले से एक सॉलिड स्टैंड लेने के हवाले से भी बात हुई है। और अच्छी खबरें हैं, पाकिस्तान बढ़ रहा है तरक्की की तरफ इंशाल्लाह। दोस्तों दुआ कीजिए, अगर ये सिलसिला इस तरह जारी रहा तो वो दिन बहुत दूर नहीं जब पाकिस्तान में नौकरियों की कमी नहीं रहेगी और हमारी करेंसी जिस तरह से प्रिडिक्ट किया क्रेडिट स्विस ने कि डॉलर जो है वो 148 रुपये का होने वाला है अगले चंद माह में, और इंशाल्लाह ये अगले साल तक जो डॉलर की प्राइस है 140 और 145 के दरमियान होगी, जिससे कर्ज़ों के हुजम में भी कमी होगी और पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर होंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।